मेष राशि। नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, इस सप्ताह आपके चतुर्थ भाव पर राहु केतु का क्रूर प्रभाव और ग्रहों की गुप्त चाल आपके जीवन में एक ऐसा भारी संकट खड़ा करने जा रही है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी और आपकी पीठ पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र तैयार हो रहा है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि से लेकर नवमी तिथि तक की यह अवधि रहेगी। इस समय आपकी राशि के स्वामी मंगल स्वगृह में बली हैं। वहीं तृतीय भाव में सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है जो आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा। व्यावसायिक दृष्टिकोण से गोचर अनुकूल है। नए व्यापारिक अनुबंध मिलने और बाजार में आपकी साख सुदृढ़ होने के मजबूत संकेत दिखाई दे रहे हैं। व्यक्तिगत उपायों के लिए हमसे तुरंत संपर्क करें। कार्यस्थल पर स्थिति मजबूत होगी, किंतु दशम भाव पर राहु की दृष्टि के कारण सहकर्मियों से थोड़ा वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकता है। सतर्क रहकर कार्य करें। धन भाव के स्वामी की शुभ स्थिति के कारण आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। पुराने निवेशों से धीरे धीरे लाभ मिलना प्रारंभ होगा जिससे संचित धन में वृद्धि होगी। सप्तम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि के कारण दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। अविवाहितों के लिए समय अनुकूल है। मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें और ऋणमुख मंगल स्तोत्र का पाठ करें। रंग लाल। अंक 9, भाग्य 88%। वृषभ राशि। नमस्कार नारायण मित्रों, सावधान रहिए क्योंकि इस सप्ताह अष्टम भाव के वक्री ग्रह और शनि की टेढ़ी नजर आपके सीधेपन का फायदा उठाकर आपको एक बहुत बड़े आर्थिक चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश कर रही है जो आपके संचित धन को नष्ट कर सकती है। इस अवधि में आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और पंचमी तिथि का गोचर आपके धनस्थान को प्रभावित करेगा। आपकी राशि के स्वामी शुक्र इस सप्ताह सूर्य के साथ युति में हैं जिससे सुख सुविधाओं के भाव सक्रिय रहेंगे। हालांकि द्वादश भाव में वक्री शनि की दृष्टि कुछ खर्चों को बढ़ा सकती है। वस्त्र, सौंदर्य प्रसाधन और कलात्मक वस्तुओं के विक्रेताओं के लिए ये समय विशेष लाभ का रहेगा। दैनिक फलादेश के लिए हमारे चैनल को अभी सदस्यता लें। नौकरी पेशा जातकों के लिए पद परिवर्तन या स्थानांतरण के योग बन रहे हैं। कार्यस्थल पर अत्यधिक कार्यभार के कारण थोड़ी मानसिक थकान रह सकती है। आय के स्रोत निरंतर बने रहेंगे, परंतु शुक्र सूर्य की युति के कारण विलासिता की वस्तुओं पर अत्यधिक व्यय होने की संभावना है। बजट का ध्यान रखना आवश्यक है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। जीवन साथी के साथ किसी मांगलिक कार्य में सम्मिलित होने का अवसर मिलेगा जिससे आपसी विश्वास और मजबूत होगा। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को सफेद मिष्ठान का भोग लगाएं और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। रंग चमकीला सफेद। अंक 6, भाग्य 85%। मिथुन राशि। नमस्कार जय श्री कृष्ण मित्रों, इस सप्ताह आपकी राशि में बन रहा त्रिग्रही योग और द्वादश भाव के क्रूर ग्रहों का गोचर आपके ऊपर एक ऐसा भयंकर जाल बुन रहे हैं जो रातों रात आपकी पूरी स्थिति को पलट भी सकता है और बड़ी मुसीबत में भी डाल सकता है। इस समय चंद्रमा का गोचर आपके धन भाव और पराक्रम भाव की तरफ बढ़ेगा। आपकी ही राशि में सूर्य, बुध और शुक्र की त्रिग्रही युति बनी हुई है। आपकी राशि के स्वामी बुध अपनी स्वराशि में होकर भद्र महापुरुष योग का आंशिक फल दे रहे हैं। हिस्सेदारी के कार्यों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कोई भी नया निवेश करने से पूर्व दस्तावेजों की भली भांति जांच अवश्य कर लें। अपनी राशि नीचे टिप्पणी में जरूर लिखें। आपकी वाणी का प्रभाव कार्यस्थल पर देखने को मिलेगा। संचार, समाचार माध्यम और प्रबंधन से जुड़े जातकों को अपनी प्रतिभा दिखाने का उत्तम अवसर प्राप्त होगा। आकस्मिक धन लाभ के योग बने हुए हैं। रुका हुआ धन वापस मिलने से आपकी वित्तीय स्थिति में पहले से काफी सुधार देखने को मिलेगा। प्रेम जीवन में थोड़ा संभल कर चलने की आवश्यकता है। पंचम भाव पर केतु का प्रभाव होने से छोटी छोटी बातों पर गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं, संवाद बनाए रखें। बुधवार को भगवान गणेश को 21 दूर्वा दल अर्पित करें और ओम गम गणपते नमः मंत्र का जप करें। रंग हरा। अंक 5, भाग्य 92%। कर्क राशि। नमस्कार हर हर महादेव मित्रों, आपकी जन्म कुंडली के छठे और 8वें भाव के स्वामी इस सप्ताह अचानक जागृत हो चुके हैं, जिसके कारण आपके गुप्त शत्रु सक्रिय होकर आपके मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा को पूरी तरह मिट्टी में मिलाने की योजना बना रहे हैं। इस अवधि में चंद्रमा का गोचर आपकी ही राशि से होकर गुजरेगा जो आपको मानसिक रूप से भावुक बनाएगा। आपकी राशि पर देवगुरु बृहस्पति की उच्च दृष्टि बनी हुई है जो आपकी बुद्धिमत्ता को बढ़ाएगी। हालांकि द्वादश भाव में ग्रहों की युति होने से मानसिक उद्वेग रह सकता है। निर्माण कार्य, भूमि या तरल पदार्थों से जुड़े व्यापारियों के लिए ये सप्ताह अनुकूल रहेगा।
अपनी कुंडली दिखाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करें। सरकारी क्षेत्र की परीक्षाएं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए कोई सकारात्मक सूचना मिल सकती है। निजी क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन सहायक सिद्ध होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से सप्ताह संतुलित है। घर के रखरखाव या किसी भौतिक सुख के साधन पर व्यय हो सकता है जिसे भविष्य के लिए निवेश माना जाएगा। दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक परिवेश सुखद रहेगा। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलने से आप कठिन निर्णयों को भी आसानी से ले पाएंगे। सोमवार को शिवलिंग पर जल अभिषेक करते हुए चंदन का त्रिपुंड लगाएं और शिव चालीसा का पाठ करें। रंग सफेद। अंक 2, भाग्य 83%। सिंह राशि। नमस्कार, जय सिया राम मित्रों। इस सप्ताह अष्टम भाव का राहु और मंगल की चौथी क्रूर दृष्टि आपके वाहन और आपकी आयु भाव पर मंडरा रही है, जहां एक छोटी सी असावधानी आपको किसी बहुत बड़े और गहरे संकट में धकेल सकती है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार जुलाई के इस द्वितीय सप्ताह का ये गोचर आपके लाभ स्थान और व्यय भाव पर गहरा असर डालने वाला है। आपके राशि स्वामी सूर्य देव इस समय एकादश भाव यानी लाभ स्थान में गोचर कर रहे हैं। राहु का अष्टम भाव में गोचर होने के कारण आपको वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखनी होगी। व्यवसाय में पिछले समय से चली आ रही मंदी दूर होगी। कोई बड़ा निवेश यदि आप दीर्घकाल के लिए करना चाहते हैं तो समय अनुकूल है। इस वीडियो को एक प्यारा सा पसंद जरूर दें। प्रशासनिक सेवाओं और राजनीति से जुड़े लोगों के लिए पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति के योग हैं। कार्यस्थल पर आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना की जाएगी। आय के साधनों में वृद्धि होने से संचित धन बढ़ेगा। कीमती धातुओं या आभूषणों में निवेश करना इस सप्ताह आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। प्रेम संबंधों में थोड़ा मौन धारण करना उचित रहेगा। वाणी में उग्रता के कारण जीवनसाथी के साथ वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। अहंकार का त्याग करें। प्रतिदिन प्रातःकाल तांबे के पात्र से सूर्य देव को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। रंग सुनहरा। अंक 1, भाग्य 90%। कन्या राशि। नमस्कार, जय माता दी मित्रों। आपकी राशि से दशम भाव यानी कर्म स्थान पर केतु की वक्री दृष्टि आपके कार्यक्षेत्र में एक ऐसा गुप्त षड्यंत्र रच रही है जिसके सामने आते ही आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी और कोई आपकी जगह छीनने की फिराक में है। इस अवधि में आषाढ़ कृष्ण पक्ष की पंचमी और षष्ठी तिथि का प्रभाव आपके पारिवारिक जीवन पर दिखेगा। आपकी राशि के स्वामी बुध दशम भाव में सूर्य के साथ गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव में राहु और प्रथम भाव में केतु की उपस्थिति के कारण मानसिक रूप से थोड़ा असमंजस रह सकता है। आयात निर्यात के कार्यों में प्रगति होगी। हालांकि किसी भी बड़े वित्तीय लेन देन में सावधानी बरतें। नियमित वीडियो अपडेट के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। ऑफिस में गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखें। आपके काम की गुणवत्ता ही आपके विरोधियों को शांत करेगी। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना इस सप्ताह आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। बजट का सख्ती से पालन करें। पुराना कर्ज चुकाने में सफलता मिल सकती है। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी और परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के माध्यम से मधुरता आएगी। बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं और मूंग की दाल का दान मंदिर में करें। रंग तोतिया हरा। अंक 5, भाग्य 78%। तुला राशि। नमस्कार, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मित्रों। आपकी राशि के ठीक पीछे बैठा द्वादश भाव का केतु इस सप्ताह आपके ऊपर एक ऐसी विपरीत दशा का निर्माण कर रहा है जो आपको किसी ऐसे अनजान और भ्रामक रास्ते पर ले जा सकती है जहां से लौटना अत्यंत कठिन होगा। सप्ताह के आरंभ में चंद्रमा का गोचर आपके भाग्य को जागृत करेगा जो आपके वैचारिक स्तर को प्रभावित करेगा। आपकी राशि के स्वामी शुक्र भाग्य स्थान में सूर्य और बुध के साथ त्रिग्रही युति में है। केतु का द्वादश भाव में होना आध्यात्मिक रुझान को बढ़ाएगा। कला, रचनात्मक क्षेत्र और संचार माध्यमों से जुड़े व्यवसायियों के लिए ये सप्ताह अत्यंत फलदायी रहेगा। रत्न परामर्श के लिए टिप्पणी में अपनी जन्म तिथि अवश्य लिखें। कार्यस्थल पर आपकी रचनात्मक सोच की सराहना होगी। वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा जिससे किसी बड़े कार्य का दायित्व आपको मिल सकता है। आर्थिक मोर्चे पर यह सप्ताह सकारात्मक परिणाम देगा। एक से अधिक स्रोतों से आय होने के संकेत हैं जिससे आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बहुत गहरा और भावनात्मक रहेगा। अविवाहित जातकों के लिए विवाह के उत्तम प्रस्ताव आने की ज्योतिषीय संभावना बन रही है। शुक्रवार को मां दुर्गा के मंदिर में मिश्री और मखाने का भोग लगाएं और श्री सूक्त का पाठ करें।
रंग गुलाबी, अंक 7, भाग्य 91%। वृश्चिक राशि। नमस्कार, जय पवन पुत्र हनुमान। मित्रों, सूर्य और बुध की अष्टम भाव यानी मृत्यु स्थान में बन रही क्रूर युति आपकी वाणी और बुद्धि को इस कदर दूषित कर सकती है कि आपका एक गलत शब्द आपके पूरे हंसते खेलते परिवार और व्यापार को तबाह कर देगा। इस समय चंद्रमा का गोचर आपके भाग्य स्थान और कर्म स्थान के बीच होने जा रहा है। आपकी राशि के स्वामी मंगल देव इस समय आपके पराक्रम और साहस के भाव को बल दे रहे हैं। अष्टम भाव में सूर्य बुध की स्थिति के कारण वाणी पर थोड़ा संयम रखना आवश्यक होगा। औषधि, रसायन, निर्माण और अचल संपत्ति से जुड़े जातकों के लिए ये सप्ताह आर्थिक लाभ के दृष्टिकोण से अत्यंत उत्तम रहेगा। विशेष परामर्श के लिए विवरण बक्सा देखें। नौकरी पेशा जातकों को लंबे समय से प्रतीक्षित पदोन्नति या वेतन वृद्धि की सूचना मिल सकती है। सहकर्मियों का सहयोग आपके कार्य को सुगम बनाएगा। फंसा हुआ या रुका हुआ धन वापस मिलने से बैंक बैलेंस में सुधार होगा। भूमि या पैतृक संपत्ति के सौदों से भी लाभ होने के ज्योतिषीय संकेत हैं। जीवन साथी के प्रति आपकी सुरक्षात्मक भावना रिश्तों को और अधिक प्रगाढ़ करेगी। संतान पक्ष की ओर से कोई सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है। हनुमान चालीसा का नियमित 7 बार पाठ करें और मंगलवार को सुंदरकांड का श्रवण करें। रंग मरून, अंक 9, भाग्य 86%। धनु राशि। नमस्कार, जय गुरुदेव। मित्रों, आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति का छठे भाव यानी रोग और ऋण स्थान में बैठना आपके ऊपर अचानक किसी बड़े कानूनी मुकदमे या किसी भारी भरकम गुप्त कर्ज का बोझ डाल सकता है जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगा। ज्योतिषीय गणना के अनुसार आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अष्टमी और नवमी तिथि का प्रभाव इस सप्ताह आपके भाग्य भाव को सक्रिय करेगा। आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति छठे भाव में वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं जो शत्रुओं पर विजय दिलाएंगे। सप्तम भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य योग वैवाहिक और व्यापारिक साझेदारियों को बल देगा। शिक्षा क्षेत्र, कोचिंग संस्थान, परामर्श और लेखन कार्य से जुड़े व्यवसायियों के लिए यह समय अत्यंत प्रगतिशील रहेगा। इस वीडियो को मित्रों के साथ संदेश माध्यम पर तुरंत साझा करें। यदि आप रोजगार में परिवर्तन की योजना बना रहे हैं तो ये सप्ताह आपके लिए उपयुक्त अवसर लेकर आ सकता है। उच्चाधिकारियों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। वित्तीय स्थिति सुदृढ़ रहेगी। किसी धार्मिक या मांगलिक कार्य में धन का व्यय हो सकता है जिससे आपको आत्मिक संतोष की प्राप्ति होगी। प्रेम संबंधों में परिपक्वता आएगी। जीवन साथी के साथ सामंजस्य उत्तम रहेगा और आप दोनों मिलकर किसी लंबी दूरी की यात्रा की योजना बना सकते हैं। गुरुवार के दिन माथे पर केसर का तिलक लगाएं और भगवान विष्णु के मंदिर में पीले फल अर्पित करें। रंग पीला, अंक 3, भाग्य 89%। मकर राशि। नमस्कार, जय श्री राम। मित्रों, आपकी राशि के स्वामी वक्री शनिदेव का द्वितीय भाव यानी धन स्थान पर बैठना सीधे तौर पर यह संकेत दे रहा है कि इस सप्ताह ग्रहों का भारी दुष्प्रभाव आपके संचित बैंक बैलेंस को अचानक खाली करने की कगार पर ला सकता है। इस अवधि में चंद्रमा का गोचर आपके छठे और 7वें भाव में होगा जो कार्यों में थोड़े उतार चढ़ाव का संकेत देता है। आपकी राशि के स्वामी शनि देव द्वितीय भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। छठे भाव में सूर्य बुध की स्थिति होने से आपको स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है। लोहा, भारी मशीनें और खनिज पदार्थों के व्यापारियों के लिए प्रगति की गति थोड़ी धीमी रह सकती है। शनि दोष शांति के अचूक उपायों के लिए हमसे तुरंत दूरभाष पर संपर्क करें। कार्यस्थल पर अत्यधिक कार्यभार के कारण मानसिक तनाव उत्पन्न हो सकता है। आलस्य का त्याग करें और अपने दायित्वों को समय पर पूरा करने का प्रयास करें। आय की स्थिति सामान्य रहेगी किंतु संचित धन के व्यय होने की संभावना बनती है। वित्तीय मामलों में अत्यंत सोच समझकर निर्णय लें। अत्यधिक व्यस्तता के कारण आप जीवन साथी को पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे जिससे थोड़े वैचारिक मतभेद संभव हैं। शांतिपूर्वक संवाद के माध्यम से स्थितियों को संभालें। शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का 7-मुखी दीपक प्रज्वलित करें और शनि चालीसा का पाठ करें। रंग गहरा नीला, अंक 8, भाग्य 74%। कुंभ राशि। नमस्कार, जय भोलेनाथ। मित्रों, आपकी ही राशि में बैठे मारक ग्रह शनि देव इस सप्ताह आपकी 7.5 के प्रभाव के कारण जीवन की सबसे कठिन परीक्षा लेने वाले हैं जो आपके मानसिक सुख चैन को पूरी तरह से झकझोर कर रख देगी। जुलाई महीने के इस दूसरे सप्ताह में नक्षत्रों की स्थिति आपके गोचर को कड़ा बल प्रदान कर रही है। आपकी राशि में स्वयं शनि देव विराजमान है जो शश महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं।
पंचम भाव में सूर्य, बुध और शुक्र का गोचर आपकी बौद्धिक क्षमता को अत्यधिक तीव्र बनाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी, बिजली उपकरण और नवीन तकनीकी कार्यों से जुड़े जातकों के लिए ये सप्ताह आर्थिक प्रगति के नए मार्ग खोलेगा। हमारे चैनल परिवार से जुड़ने के लिए अभी सदस्यता लें। कार्यस्थल पर आपकी नवीन सोच और कार्यशैली की प्रशंसा होगी। आपको किसी महत्वपूर्ण कार्य का नेतृत्व करने का सुअवसर प्राप्त हो सकता है। अचानक धन लाभ के योग बने हुए हैं। पुराने अटके हुए वित्तीय मामले सुलझेंगे, जिससे आप स्वयं को आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे। प्रेम जीवन में उत्साह और नयापन बना रहेगा। जीवन साथी के साथ आपसी तालमेल बहुत सुंदर रहेगा और आप दोनों भविष्य की योजनाओं पर विचार विमर्श करेंगे। शनिवार के दिन शमी के वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें और हनुमान जी के दर्शन अवश्य करें। रंग आसमानी, अंक 4, भाग्य 93%। मीन राशि। नमस्कार, जय दत्तात्रेय गुरुदेव। मित्रों, आपकी ही राशि में उपस्थित राहु और लग्न पर केतु की वक्री दृष्टि आपके मस्तिष्क को इस कदर भ्रमित करने वाली है कि आपकी बुद्धि शून्य हो जाएगी और आपका लिया गया एक गलत निर्णय जीवन की सबसे बड़ी तबाही का कारण बन सकता है। इस अवधि में जुलाई का ये द्वितीय सप्ताह आपके सुख और व्यय भाव को सीधा प्रभावित कर रहा है। आपकी राशि में राहु का गोचर निरंतर बना हुआ है, जो कभी कभी अनिर्णय की स्थिति पैदा कर सकता है। चतुर्थ भाव में सूर्य और बुध की स्थिति आपके पारिवारिक सुख को बढ़ाएगी। विदेशी संपर्कों और इंटरनेट व्यापार से जुड़े जातकों को उत्तम लाभ होने की संभावना है। अपनी जन्मकुंडली के विश्लेषण के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें। अनुसंधान, अध्यात्म और मानसिक चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े जातकों को इस सप्ताह कोई बड़ी पहचान या सम्मान प्राप्त हो सकता है। नौकरी पेशा जातकों के लिए समय सामान्य है। धन का प्रवाह अच्छा रहेगा, किंतु चतुर्थ भाव पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि के कारण गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें, जो आपकी योजनाओं को बाधित करना चाहते हैं। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा। पुरानी सुखद स्मृतियां आपके रिश्तों में पुनः मधुरता घोलने का कार्य करेगी। गुरुवार को केले के वृक्ष में हल्दी मिश्रित जल चढ़ाएं और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। रंग सुनहरा पीला, अंक 3, भाग्य 81%।